अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं, हमेशा मीठा तो होता ही है हमारे शो पे, तो आज हम बना रहे हैं आमंड जेली, जिसको हम फ्रूट के साथ सर्व करेंगे। जो टिन्ड हमारे पास फ्रूट कॉकटेल है, ठीक है। आमंड जेली, आपने जेली तो बनाई होगी स्ट्रॉबेरी की और बनाना की और ऑरेंज, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, हर फ्लेवर की मिलती है कराची में तो जेली, लेकिन आपने ये वाली जेली नहीं बनाई होगी कभी। और ये जो है, ये दिस इज़ अ चाइनीज़ डिज़र्ट। जब हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो चाइनीज़ खाना तो बड़ा ऑथेंटिक होता है, लेकिन मीठा कोई भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट, एटलीस्ट कराची में तो मीठा कोई चाइनीज़ ऑथेंटिक बनाता ही नहीं है। सही है ना। कभी चॉकलेट मूस होता है, कभी फ्रूट ट्राइफल होता है, कभी लीची के साथ कुछ होता है, लेकिन कोई ऑथेंटिक मीठा ऐसे चाइनीज़ बनता ही नहीं है। सो ये वाला जो मीठा है, ये चाइनीज़ डिज़र्ट है, ठीक है। आप ट्राई करिएगा और 3 अज्जा के साथ बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीन। ये क्या है, ये दूध की जेली है। अब दूध की जेली, आपने दूध का कस्टर्ड खाया होगा, लेकिन दूध की जेली शायद आपने नहीं कभी खाई होगी। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ हिसाब आपने रखना है इसके पानी का। सो वी नीड 1 and 2/3 कप, 1 और 2 तिहाई कप हमें पानी चाहिए। उसमें हम 3 चमचे भर के जेलेटिन का पाउडर डालेंगे। आधा कप दूध है और आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है। दैट्स इट, ठीक है। और कुछ भी इसमें नहीं है, लेकिन जो फ्लेवर इसमें आएगा आमंड का, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा हमारे आमंड फ्लेवर्ड एसेंस के साथ। जो मेरे पास यहाँ आमंड एसेंस है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चंद ड्रॉप्स डालेंगे, बिकॉज एज यू नो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसेंस, ठीक है। इसमें वेनिला नहीं डालिएगा, आमंड एसेंस डालिएगा, बहुत ही कम डालिएगा। सो ये बना के आप रख लीजिएगा। मैं जो बना के लेके आई हूँ, कल मैंने बनाया था दिन में, ताकि यहाँ मोल्ड हो जाए, ओवरटर्न, और आपको मैं दिखा सकूं। और अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं हो तो किसी भी कांच की ट्रे में, किसी बर्तन में, किसी टिन में, किसी भी चीज़ में बनाई जिसकी एज हो, ताकि वो एटलीस्ट आप उसके क्यूब्स काट सकें, ठीक है। तो इसको सर्व कैसे करना है, इसको क्यूब्स में काट के एक बोल में रख देना है फ्रूट के साथ। बहुत ही आसान है, ट्राई आपने ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक दीजिएगा। सो हम सबसे पहले लेंगे, इसमें हम पहले तो दूध शामिल कर देते हैं। आधा कप दूध है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और 2 तिहाई कप, 2/3 कप्स, ठीक है। और इसको ज़रा हीट कर लेते हैं। इसमें हम आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी भी डाल देते हैं। सही है। अब क्या रहता है, सिर्फ जेलेटिन रहता है। एक उबाल जब इस दूध पानी में आ जाएगा तो, और चीनी में, तो फिर मैं इसमें ये जेलेटिन डालूंगी। और हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी हम कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें जेलेटिन हो, तो उसको उबाल नहीं आए, ठीक है। उबालना नहीं है। अगर आपने उस जेलेटिन वाले डिज़र्ट को उबाल दिया तो क्या होगा, वो आपका डिज़र्ट सेट नहीं होगा। तो गर्म पानी में आपने डालना है जेलेटिन, और ये जब गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे, विस्क लेंगे, विस्क के साथ इसको घुमाएंगे और बस दैट्स इट। बहुत ही आसान है, ठीक है। आप बनाइएगा ज़रूर, लेकिन प्रेजेंटेशन में ज़रा थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिएगा। इसको सेट कर लीजिएगा एक दिन पहले, फिर क्यूब्स में काटिएगा बड़े बड़े, और फिर उसके साथ फ्रूट मिक्स करके रख दीजिएगा। यस, कमिंग टू द सूप, ठीक है। सीजनल वेजिटेबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम है कैबेज फैट बर्निंग सूप। तो आप ट्राई करिएगा। आप हर रोज़ ये सूप बना के खा सकते हैं। आगे तो सर्दियाँ आएंगी, हमारे मुल्क में एक ये रिवाज है कि हम सूप तो बस सर्दियों में ही खाते हैं, और वो भी हमेशा चिकन कॉर्न सूप ही होना चाहिए, या फिर हॉट एंड सार होगा, या 19 भी होगा। इसके अलावा कोई सूप ट्राई करना चाहता ही नहीं है। मुझे सूप एज अ मेन डिश बहुत पसंद है, क्यों हम सिर्फ साइड डिश के तौर पे खाएं, ठीक है। सो इसमें वेजिटेबल्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। इसमें कोई भी थिकनिंग एजेंट नहीं है, हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, ना ही इस सूप में हमें कोई ब्लेंडर इस्तेमाल करना है। ये साबुत सारी सब्जियां रहेंगी, ठीक है। सो आपने ये ट्राई करना है। और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे इटालिया की, वो मैं आपको बताऊँगी। जी, क्या? सो अब क्या हो रहा है यहाँ कि पानी और चीनी और दूध, इसमें थोड़ा सा ये हीट हो गया है, ठीक है। हमने कोई ज़्यादा इसको उबालना नहीं है। चीनी भी दानेदार नहीं मैंने यूज़ की थी, पिसी हुई यूज़ की थी। सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये आपने जेलेटिन का पाउडर लिया और आपने इसमें डाल दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपने इसमें विस्क चलाना है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बॉयल नहीं आए, बस गरम गरम दूध, पानी और
पिसी हुई चीनी, इसमें आपने डाल दिया ये जेलेटिन, और आपको लगेगा कि दूध और पानी की क्वांटिटी कम है तो ज़ारनक ने तो 3 चमचे भर के जेलेटिन पाउडर डाल दिया है, तो इसी तरह ये सेट होगा। ठीक है, ये दूध की जो जेली है, बादाम का फ्लेवर आएगा बादाम के एसेंस से, बहुत ही कम, जस्ट अ ड्रॉप। ठीक है, ये याद रखिएगा बिकॉज ये बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह ठंडा होने देना है, लेकिन ये फिर सेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा ज़रा चलाते रहेंगे, चूल्हा बंद है, और जैसे ही पूरी जेलेटिन इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा, मैं क्या यूज़ करूँगी, इस तरह की कोई जाली छन्नी कुछ भी ले लें, स्ट्रेनर ले लें, और उसके साथ फिर आपने उसको छान लेना है। ठीक है, छानिएगा, वरना फिर वो बिट्स एंड पीसेस मुंह में आ जाते हैं। जो जेलेटिन कभी कभार सेट नहीं होता है ना, वो एकदम से पिघलता नहीं है, तो वो एकदम मुंह में आ जाता है, रबर बैंड लगता है ऐसे वाकई। और ये हुआ भी है, एक बहुत ही बड़ी वेल नोन बेकरी का मैं एक मूस केक लाई थी, तो एक दफ़ा मैं खा रही थी, मुझे अजीब सा लग रहा था कि इसमें क्या है, काट के देखा उसको खोल के, तो उसमें से रबर बैंड जैसा कुछ लगा। मैंने कहा ये रबर बैंड नहीं है, ये जेलेटिन है जो इस तरह किसी ने छाना नहीं है। सो दैट्स द ट्रिक। जेली जब भी बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, छान के यूज़ करेंगे तो इतनी स्मूथ बनेगी। बस इसको हमें ठंडा करना है। अच्छा, मैं आपको तब तक दिखा दूं कि मैं किस तरह बना के लेके आई हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो। पहले तो हम एक ऐसी चीज़ लाएं, ये सबके घरों में इस तरह के मोल्ड होते हैं। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल जेली मोल्ड, ये देखें। ठीक है, इसको मैं ओवरटर्न कर दूंगी और ये खुल जाएगा यहाँ से, अभी कहीं निकलना आए ना तो इसको अभी वापस रख देते हैं। एक और चीज़ लेके आई हूँ, अगर आपके पास जेली के मोल्ड्स नहीं हैं, सिंपल बहुत बहुत सिंपल, जस्ट अ ट्रे लाइक दिस, जिसके एज हों। ठीक है, इसमें आप सेट कर दीजिए, और ये क्यूब्स आप आराम से इसको काट सकते हैं, ये सेट हो गया है। इसको रख देते हैं वापस। और एक और मोल्ड भी है, 3 छोटे छोटे बना के लाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, विथ अ वेरिएशन। ये भी मेरा, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा मोल्ड पुराना है बहुत। ये एक जेली मोल्ड है, या ब्लमॉन्ज जिसमें हम बनाते थे। दिस इज़ अ मोल्ड, पुराने जो हमारे पीपल हु हैव दीज मोल्ड्स, अब आप यूज़ करिएगा इसको इस चीज़ के लिए। सो ये हम ओवरटर्न कर देंगे, और इसके साथ हम फ्रूट रख देंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये जो अभी ठंडा होगा आपके सामने, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने मैं इसको छान के किसी मोल्ड में, किसी डिश में निकालूंगी। ठीक है, सो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। आमंड जेली विद फ्रूट अज्जा, उबला पानी 1-2 कप, जेलेटिन 3 खाने के चमचे, कास्टर शुगर आधा कप, आमंड एसेंस 1 से 2 चाय के चमचे, दूध आधा कप, सीजनल फ्रूट्स कोई भी। जी वेलकम बैक। सो जेली को आपने मोल्ड में रख लेना है। मैंने इस तरह का कांच का एक बर्तन ले लिया है, और आपने इसको छन्नी के थ्रू पोर कर देना है। ठीक है, ये छोटा भी रखा है तो इसमें भी रख देते हैं। ठीक है, सो इस साइज़ की कांच की डिश में ये हो जाएगा। सो रिमेंबर, जब आप घर में बनाएं तो अगर आपको इसको डबल करना है तो आप डबल कर दीजिएगा। इसको अब आपने ओवरनाइट ठंडा करना है, ये फ़ौरन सुबह में बनाएं शाम तक नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो इसको आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। और इसमें और कोई चीज़ नहीं डलती है, बस यही डलता है। और ये बेस्ट जाता है जब लीचीज़, फ्रेश लीचीज़ सीज़न में होती है तो, और अगर नहीं हो तो फिर इटालिया के ये सारे मज़ेदार से फ्रूट्स हैं जो आपको टिन में मिलते हैं, चेरीज़ भी हैं और फ्रूट कॉकटेल भी है। सो आज हम फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ डन। एक व्यूअर का सवाल आया है कि कलर डाल सकते हैं जेली में। नो, दिस इज सपोज टू बी आमंड और दूध की जेली, और ये सफ़ेद ही रहती है। कभी कभार तो रंग के बगैर कुछ, रंग के बगैर भी दुनिया है। ठीक है, 1 और 2 कप बॉइलिंग वाटर था, उसमें हमने 3 चमचे भर के जेलेटिन पाउडर डाला था, आधा कप दूध था, आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, और 1 अदर ड्रॉप सिर्फ मैंने बादाम के एसेंस का डाला था। ये सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिएगा, रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। जेली रेडी। ठीक है, ओवरनाइट, 1 रात पहले बनाइएगा, और फिर उसके बाद आपने इसको फ्रूट के साथ सर्व कर देना है। अब हम कॉलर से बात करते हैं। रबिया है भावल नगर से। जकिया जी, हमारी रेगुलर कॉलर जी। हेलो। अस्सलामुअलैकुम जैनब जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा प्यारी और माशाल्लाह पहले से ज्यादा अच्छी कुकिंग माशाल्लाह आपकी। अच्छा। और माशाल्लाह आप एक एक चीज बताते हो, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा माशाल्लाह। सलूट है आपको दिल से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी, अल्लाह ताला आपको ऐसी ही रखे हमेशा।
और आपकी फैमिली की हिफाजत फरमाए, और मेरी तरफ से एडवांस में आपको जुम्मा मुबारक। अच्छा ओके, थैंक यू जी, थैंक यू आप सबको भी, हाँ थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारे लगे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके, आई होप सबको पता है कि ये सेलरी है, दिस इज सेलरी। सूप में मैं इसके पत्ते भी डालती हूँ, डंडियाँ जो हैं मैं बहुत दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। आज एक अदद नहीं काटा था इन्होंने, तो मैंने कहा कि रखिएगा, मैं ज़रा दिखा दूंगी लोगों को, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं जब सूप भी बनाती हूँ घर में, यानी कि यखनी वाला सूप, ठीक है, तो उसमें भी मैं हमेशा ये डालती हूँ। अभी सर्दियाँ आएंगी, सबको फ्लू हुआ है और सबको गले ख़राब हो रहे हैं, तो बहुत सारी यखनी बना के फ्रीज़ कर दिया करें और निकाल के उसको गर्म करके पिला लिया करें। चावल बनाएं उसमें वो यखनी डाल दिया करें, बच्चों के लिए स्पेशली जो यखनी ऐसे पीना नहीं चाहते हैं, और उसी यखनी से फिर मैं चिकन कॉर्न सूप बनाती हूँ, या कोई भी सूप बनाना होता है तो सही है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी। देखें, सारी सब्ज़ी को आपको पकाना तो है, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं होगी, क्रंची रखनी है। सब्जियां हमने कोई ज़्यादा गलानी नहीं है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, इसको एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं, या बहुत अच्छा ये स्टॉक रेडी हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं मैंने कौन सी सब्जियां यूज़ की हैं। सेलरी मैंने आपको दिखा दी, सेलरी के देखें ये पत्ते भी काट के रखे हैं, और इसकी डंडियां भी यहाँ हमने काट के धो के रखी हैं। फिर गाजर है, प्याज है, फलियां हैं, कोई सी भी फलियां यूज़ कर लीजिएगा, मैंने ये यूज़ की हुई हैं। शिमला मिर्च है, लाल, पीली, हरी, ऑरेंज सब मिलती है, मैंने हरी वाली ली है। कैबेज है, बिकॉज कैबेज फैट बर्निंग सूप है। जुकीनी है, ये मारू, और 2 टमाटर हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, 2 टमाटर हैं। फिर इसमें टेस्ट के लिए आप कुटी हुई लाल मिर्चें डालें, काली मिर्चें डालें, इटालियन हर्ब्स हैं ये, नमक है, लहसुन है, और मकई है जो हम टिन में से यूज़ करेंगे इटालिया का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ है ऑलिव ऑयल, फिर आपने सबसे पहले तो प्याज लेना है, ठीक है। प्याज को आपने हल्का सा सौटे करना है, लाल नहीं करना है, सौटे करिएगा, कच्ची नहीं रहे प्याज। और उसमें फिर हम लहसुन का ये पेस्ट आइएगा जो लाइएगा नहीं। जब ये हो जाए रूम टेम्परेचर पे, 1-2 घंटे लगेंगे इसको बिल्कुल ठंडा होने में, तब फॉइल लगा के आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में, जैसे आम जेली बनाते हैं वैसे ही। अच्छा जी, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, एंड इसको हल्का सा हम सौटे करते हैं। प्याज सौटे करना है आपने ऑलिव ऑयल में, ठीक है। ऑलिव पॉमेस ऑयल हमने यूज़ किया है। फिर ये है जनाब गार्लिक का पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, ये हम डालेंगे इसमें। और फिर जो सब्ज़ी आपको लगे कि विल टेक टाइम टू कुक, अच्छे नहीं लगेंगे, और माड़ू में डाल दूंगी, और मैं उसमें टमाटर डाल दूंगी, 2 अदद हैं टमाटर। ये दूसरी चीज़ें बाद में जाएंगी। और हम हर्ब्स डाल देते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स हैं ये, इटालियन ड्राई मिक्स्ड हर्ब्स हैं ये, चल। और नमक, चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो पहले एकदम से ज़्यादा नहीं डाल के फिर आप फंस जाएंगे ना, क्या करेंगे फिर आप, तो पहले कम डालिएगा, फिर चखिएगा। बस, इस दूसरी सब्ज़ी बाद में जाएगी। अब आप इसको सौटे करिए। तो हर सूप को ज़रूरी नहीं है थिकन करें हम, ठीक है। बाज़ वक्त आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ये सूप थोड़ा यखनी टाइप नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक चाहिए, तो एक आलू ले लीजिएगा, पोटैटो बिल्कुल बारीक चॉप कर दीजिएगा, तो उसके स्टार्ट से ही थोड़ा सा ये थिकन हो जाएगा आपका सूप, ठीक है। हर सूप में कॉर्नफ्लावर नहीं डलता है, स्पेशली अगर फैट बर्निंग सूप है तो, ठीक है, कॉर्नफ्लावर नहीं डालिएगा। अब जब ये सौटे सब्जियां हो जाएंगी ऑलिव पॉमेस ऑयल में इटालिया के, तो मैं ये जो मैंने यहाँ सूप बनाया है वो पूरा डाल दूंगी, पूरा ये स्टॉक चला गया। चिकन पाउडर यूज़ किया है हमने 2, ठीक है। फिर इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें मकई डालूंगी जो कि टिंड है इटालिया का, वो तो हम बाद में डालेंगे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कुक्ड। गाजर को हम अभी भी डाल सकते हैं, डंडियाँ भी हैं और पत्ते भी हैं इसके, ठीक है। बस ये चीज़ें हम बाद में डालेंगे।
वी वांट कि थोड़ा सा सब्जी का क्रंच रहे, बिल्कुल एकदम वो प्यूरे नहीं करनी हमने और ब्लेंड नहीं करनी, और ना ही बिल्कुल वो मुरझाई हुई सब्जी हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे करते हैं, इसको उबाल आने देते हैं, तब तक एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने देखते रहना है हमारा मसाला टीवी। कैबेज फैट बर्निंग सूप अज्जा, कटी बंद गोभी 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, लहसुन के पिसे जवे 2 अदद, गाजर स्लाइस 2 अदद, सैलरी स्लाइस 2 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर चौकोर कटे 2 अदद, वेजिटेबल या चिकन स्टॉक 6 कप, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ग्रीन बीन्स 2 कप, जुकीनी स्लाइस 1 अदद, कॉर्न 1 कप। हम स्वीट कॉर्न यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये भी हम डाल देंगे हमारे सूप में। सूप इज़ गोइंग टू बी नाइस एंड हेल्दी। आप भी ज़रूर ये रेसिपी संभाल के रखिएगा और बनाइएगा। अच्छा, और क्या रहता है अब हम डालेंगे इसमें का ब्लैक पेपर। ठीक है जी, ब्लैक पेपर चला गया, और अब मैं इसमें कैबेज डालूंगी, ठीक है जी, यानी कि बंद गोभी, फिर गाजर और शिमला मिर्च बीज निकाल के। सब्जी को छोटे छोटे पीसेस में ही काटिएगा ताकि आसानी से आपको सूप में आप उसको खा सकें, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा पानी और फिर इसको चख लीजिएगा। इफ़ यू वांट, आपको इसमें नमक डालना है नमक डालिएगा। मैंने पहले नमक कम डाला हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली चिकन पाउडर है, उसमें भी इटालिया का, उसमें भी नमक होता है। अब इसको हल्की आंच पे आप छोड़ दीजिएगा। ओके, तब तक हम ज़रा इस पे आ जाते हैं, ठीक है। जो जेली है ना, हमने इस तरह काट ली है, देखें ये, दिस इज़ द जेली, दिस इज़ योर जेली, ठीक है। अब इस जेली को आपने फ्रूट के साथ मिक्स करके रख देना है। इसको हम ओवरटर्न करने के लिए रख देते हैं। होपफुली विद ग्रेविटी ये नीचे आ जाएगा, और फिर इसके ऑल अराउंड हम रख देंगे फ्रूट कॉकटेल। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा बना लेते हैं, जो मेरा छोटा सा प्लास्टिक का जेली मोल्ड है, ये भी आपको मिल जाता है, मैंने यहाँ से ही लिया हुआ है। ये यहाँ से खोलते हैं, फिर इसको यहाँ से खोलते हैं। आयशा हैं साहिवाल से, उनसे तब तक बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। हाँ जी, मैंने आपसे पूछना था कि अदरक लहसुन को क्या पेस्ट कैसे बना सकते हैं, और उसको फ्रीज करने का क्या तरीका है स्टोर करने? मैं तो फ्रेश बना के एक हफ्ते का बनाती हूँ, मैं फ्रीज नहीं करती। हाँ जी, 1 हफ्ते का ही। वो किस तरह बनाते हैं, वो तरीका बता दें, और स्टोर किस तरह रह सकता है वो सही। ओके, ठीक है, ऐसे करते हैं कि मैं दोनों सेम लेती हूँ, 1 किलो लहसुन और 1 किलो अदरक। उसको अच्छी तरह घर लाइए, धोइए, साफ़ करिए, और इसको फिर फूड प्रोसेसर में डाल के पीस लीजिए। ना मैं उसमें नमक डालती हूँ, ना मैं तेल डालती हूँ, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग स्टोर करने के लिए थोड़ा नमक डालते हैं, तेल डालते हैं। मैंने कभी कुछ भी नहीं डाला है, ना ही कभी मेरा वो ग्रीन हुआ है या ख़राब हुआ है। तो 1-1 किलो, डिपेंड्स आपको कितना यूज़ करना है। साथ दोनों को पीस लीजिएगा अच्छी तरह जब तक पेस्ट नहीं हो जाए। दैट्स इट, सिंपल, कुछ नहीं करना है और, ठीक है। चली गई, सुन तो लिया होगा होपफुली उन्होंने। चलिए, मैंने बस ये यहाँ फ्रूट को साइड में डाल दिया इस तरह, और फिर ये हमारा हो गया। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मोल्ड में कर लें या इस तरह कर लें। ये तो बेचारा निकल आए बाहर, तो अच्छा क्या करें अब, इसको थोड़ा प्रॉड करते हैं, मगर इसका शेप फिर ख़राब हो जाएगा। होपफुली सून ब्रेक में निकालेंगे इसको, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। सूप हमारा हल्की आंच में मैंने रखा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता सिमर हो रही हैं सारी सब्जियां। आपने भी ट्राई करना है आज की दोनों रेसिपीज़, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। आमंड जेली विद फ्रूट अज्जा, उबला पानी
1 2/3 कप, जेलेटिन 3 खाने के चमचे, कास्टर शुगर आधा कप, आमंड एसेंस 1 से 2 चाय के चमचे, दूध आधा कप, सीजनल फ्रूट्स कोई भी। कम बैक देखें, ये भी निकल आया है। अब इसकी भी साइडों में, और ये मैंने बोल में से निकाल के प्लेट में रखा है ताकि नज़र आए। और हमारी जो कॉलर पूछ रही थी ना कि कैसे मैं अदरक लहसुन बनाती हूँ, तो अगर आपके पास टाइम नहीं हो, आपको नहीं बनाना है, तो इटालिया का अदरक का पाउडर भी है, लहसुन पेस्ट है, लहसुन का भी पेस्ट है, आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। बस फ्रूट आपने डाल देनी है मोल्ड में साइड पे, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इसमें, देयर इज नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस वाली रेसिपी में। आप आराम से इसको बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी है। मुझे आमंड एसेंस पसंद है, मार्जिपैन पसंद है, आमंड का टेस्ट पसंद है, तो मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा आमंड एसेंस डालती हूँ, बहुत मज़े का होता है। फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं ओवर पावरिंग है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप बहुत कम डालिएगा, लेकिन आमंड फ्लेवर की ही जेली होनी चाहिए ना, तो फिर आमंड एसेंस के बगैर कहाँ से होगा आमंड का वो टेस्ट। ठीक है जनाब, ये हमारी हो गई ये वाली रेसिपी। अब हम सूप की तरफ आते हैं। मैंने एक दफ़ा रिकैप कर देना है। तो सबसे पहले मैंने इटालिया ऑलिव पॉमेस ऑयल यूज़ किया था, उसमें प्याज डाल के उसको सौटे कर दिया था, लहसुन का पेस्ट डाला था इटालिया का। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां डाल दी थी, जिसमें गोभी है, गाजर है, सेलरी है, शिमला मिर्च है, हरे बीन्स हैं, और मैंने इसमें टमाटर डाले थे, इटालियन सीजनिंग डाली थी, और काली मिर्चें डाली थी इटालिया की, कॉर्न डाला था इटालिया का। उसके बाद मैंने उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक भी डाला था, और मैंने अलग से एक पैन में सूप के लिए पानी बॉईल करके उसके अंदर मैंने 2 सैशे चिकन पाउडर इटालिया के डाल दिए थे। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। बस सारी चीज़ें मेक श्योर करिएगा सब्जियां कच्ची ना हो, लेकिन इस तरह हो, साबुत सारी सब्जी हो, इसमें आपने और कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, और ये बहुत ही मज़ेदार आपका सूप रेडी हो गया इन नो टाइम। इसको अब हमें निकालना है, और आपको मैं कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। देखें, ये इस तरह का सूप होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, और बिल्कुल ये यखनी टाइप होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का पतला सूप होना चाहिए। प्लीज़ इसको गाढ़ा नहीं कर दीजिएगा, हर सूप गाढ़ा नहीं होता है। जैसे इटालियन मिनेस्ट्रोने सूप कैसे होता है, इसमें सारी सब्जियां होती हैं, वैसे ही ये है। ठीक है, और सब्जियों का अच्छा फ्लेवर होगा इसमें। इसके अलावा इसमें इटालिया का हमने यूज़ किया है स्टॉक पाउडर, चिकन स्टॉक पाउडर, तो फिर वो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सब्जियां छोटी छोटी काटिएगा, और सब्जियां और यखनी दोनों निकालिएगा बोल में, ताकि सबको सब कुछ मिले। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं इसमें। सिर्फ गोभी का भी बनाना है, सिर्फ गोभी का बहुत अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सब्जियां डालिएगा इसमें। कुछ लोग सिर्फ गोभी का सूप खाते हैं, बट वो नहीं। चलिए, ये तो एक हो गया। अब हम इंडिविजुअल भी निकाल देते हैं। मुझे ऐसे सूप्स बहुत पसंद है, क्लियर सूप हो, थाई सूप हो, इस तरह के। हर चीज़ में हमेशा थोड़ा ज़रा वेरिएशन तो होना चाहिए। ऑल द टाइम यू कांट ईट चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सार सूप। ठीक है, वो हमारा लिटरली नेशनल सूप हो गया है कि सबको वही पीना है सर्दी में, लेकिन वो हेल्दी भी होता है, आई एम नॉट सेइंग नॉट, बट। और हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर मुझे कॉल करना है, कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, एनी रिकमेंडेशंस, एनी रिक्वेस्ट, मैं हूँ हाजिर यहाँ 5 बजे तक आपके साथ लाइव। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है वैसे इसमें से, ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। के लिए मैंने 1 और 2/3 कप पानी लिया था। कोई कॉलर है, उनसे बात करते हैं पहले। ओके जी, फैसलाबाद से एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। आप जी फरमाइए। अभी मैंने ट्यून किया था मसाला टीवी, तो आपका प्रोग्राम चल रहा था, मैंने कहा कॉल करते हैं। ओके, थैंक यू। तो दूसरा आपा एक रिक्वेस्ट करनी थी कि सीचुआन जो सूप है उसकी किसी रेसिपी। ओके, सेचुआन सूप, ठीक है, ओके बनाएंगे, थैंक यू। और कुछ? थैंक यू। बस ये अब आज जो बना रहे हैं ये इंशाल्लाह हम ट्राई करते हैं। ओके, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान है दोनों रेसिपीज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़।
ओके, सो 1 और 2/3 कप मैंने पानी लिया था, उसको उबालने रख दिया। उसमें हमने 3 टेबलस्पून भर के जेलेटिन डाला, आधा कप दूध था, आधा कप पिसी हुई चीनी थी और चंद कतरे, 1 आधा कतरा सिर्फ डालिएगा आमंड एसेंस का, ठीक है। और उसको आप मिक्स करके अच्छी तरह छान के एक डिश में, बोल में, किसी मोल्ड में निकाल दीजिएगा और उसको आप सेट कर दीजिएगा और फिर आप उसके साथ सर्व कर दीजिएगा। फ्रूट कॉकटेल के साथ, किसी भी फ्रेश फ्रूट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बेस्ट जाता है लीचीज़ के साथ, चेरीज़ के साथ। ओके, सूप के लिए हमने क्या किया था, ऑलिव ऑयल, ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का, उसको हमने हीट किया। उसमें हमने एक प्याज डाल दी, लहसुन का पेस्ट भी इटालिया का ही हमने डाल दिया था। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद उसमें हमने गोभी डाली, गाजर डाला, सेलरी है, शिमला मिर्च है, हरे बीन्स जो होते हैं फलियां, वो डाली मैंने। और मैंने अलग से एक पैन में 2-3 कप पानी उबाल के उसमें आपने 2 सैशे डाल देने हैं चिकन पाउडर के, इटालिया के, ताकि अच्छा सा स्टॉक बन जाए। वो भी हमने उसमें डाल दिया। नमक और काली मिर्चें डाली, काली मिर्चें भी मैंने इटालिया की यूज़ की थी। फिर 2 अदद टमाटर चॉप करके डाल दिए, इटालियन सीजनिंग डाली, ऑरिगेनो, थाइम, बेसिल, पार्सली, सब ड्राई फॉर्म में जो होता है वो डाल दिया, ठीक है। मिक्स्ड हर्ब्स आपको मिल जाता है मार्केट में। इसके बाद एंड में हमने इसमें कॉर्न डाला है जो कि इटालिया के टिन में से निकाला है, और जुकीनी यानी मारू भी मैंने इसमें डाली है। जब सब कुछ पक जाए और इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी रहे, सूप इस तरह का पतला होना चाहिए, ठीक है, गाढ़ा नहीं करिएगा सूप। और उसके बाद ये सब्जियां पूरी साबुत साबुत इसमें हों, बस आप एंजॉय करें। अगर आपको इसमें कुछ एक जिंग डालनी है तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा। चलिए जी, रिकैप की तरफ चलें, क्या ख्याल है? ओके, सो वील टेक अ रिकैप। मैंने तो दोनों रेसिपीज रिकैप कर दी हैं। कुछ भी मिस आउट हो जाए हमारी स्लाइड्स चलेंगे, देख लीजिएगा, स्टे ट्यून्ड। कैबेज फैट बर्निंग सूप, अज्जा, कटी बंद गोभी 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, लहसुन के पिसे जवे 2 अदद, गाजर स्लाइस 2 अदद, सेलरी स्लाइस 2 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर चौकोर कटे 2 अदद, वेजिटेबल या चिकन स्टॉक 6 कप, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ग्रीन बीन्स 2 कप, जुकीनी स्लाइस 1 अदद, कॉर्न 1 कप। तरकीब: जैतून का तेल गर्म करके कटी प्याज और लहसुन सौते करें। अब इसमें कटी बंद गोभी, गाजर, सेलरी स्लाइस, शिमला मिर्च और ग्रीन बीन्स डालकर यकजान करने के लिए अच्छी तरह स्टर करें। फिर इसे वेजिटेबल या चिकन स्टॉक, टमाटर, इटालियन सीजनिंग, नमक, काले मिर्च और कुटी लाल मिर्च में डालकर मिक्सचर उबालें। फिर आंच कम करके तकरीबन 20 से 30 मिनट या सब्जियां नरम होने तक पकने दें। जुकीनी स्लाइस और कॉर्न में स्टर करके मजीद 5 से 10 मिनट पका लें, यहाँ तक कि जुकीनी नरम हो जाए। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। आमंड जेली विद फ्रूट, अज्जा, उबला पानी 1-2 कप, जेलेटिन 3 खाने के चमचे, कास्टर शुगर आधा कप, आमंड एसेंस 1 से 2 चाय के चमचे, दूध आधा कप, सीजनल फ्रूट्स कोई भी। तरकीब: पहले उबलते पानी को एक बोल में डालकर जेलेटिन को मुकम्मल हल होने के लिए विस्क करें। अब इसमें चीनी शामिल करके आहिस्ता से दोबारा विस्क करें। फिर आमंड एसेंस और दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 8x8 डिश में डालकर 2 से 3 घंटे या रात भर ठंडा होने दें। मुकम्मल सेट होने पर स्क्वायर्स में काटकर सीजनल फ्रूट्स के साथ सर्व कर दें। जी, वेलकम बैक। सो कैबेज फैट बर्निंग सूप इज़ रेडी, और हमारा जो आमंड जेली है फ्रूट के साथ वो भी रेडी है। आपने ट्राई करना है, फीडबैक दीजिएगा। मेरा सजेशन है कि आप जब सर्व करें तो इसको इस तरह ही सर्व करिएगा, बिकॉज रेस्टोरेंट्स में बाहर चाइनीज़ में इसी तरह सर्व होता है, ठीक है। क्यूब्स करके इस फ्रूट जेली के, फिर उसके साथ आप आमंड जेली के, फिर फ्रूट सर्व करिएगा। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए मोल्ड में किया है। यू कैन डू इट एनी वे, बट आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। और फ्लेक्ड आमंड्स, बादाम आपके पास हो, उसको छिलका निकाल दीजिएगा, गर्म पानी में डाल के पतले काट लीजिएगा, हल्का सा इसको टोस्ट कर दीजिएगा, या अवन में या चूल्हे पे ड्राई फ्राइंग पैन में, ठीक है। और उसके बाद ऊपर से आप फ्लेक्ड आमंड्स भी डाल सकते हैं टोस्टेड, उससे बहुत अच्छा एक क्रंच आएगा, एक बहुत अच्छा एक लुक भी आएगा। मैं भूल गई, मैं सोच रही थी आज करूँ लेकिन मैं भूल गई। सो दिस इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये दोनों रेसिपीज़ बहुत सिंपल हैं, मज़ेदार हैं। आप लिख के रखिएगा अपनी डायरी में और बनाइएगा ज़रूर किसी दिन, ठीक है। और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। और मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी, बहुत ही मज़े की। कल मैं एक चिकन कड़ी आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीन, चंद मिनटों में बन जाएगी। और उसके साथ साथ हम कल बनाएंगे इटालिया का जो टेम्पुरा फ्लावर है, उसके साथ एक मीठा और एक नमकीन। अब आप सोचिए क्या होगा कि टेम्पुरा में मीठा होता है, नमकीन भी होता है। तो ये आपने कल मेरा शो देखना है, 4 से 5 मैं लाइव होंगी। थर्सडे फ्राइडे मैं आपके साथ लाइव हूँ, जुमेरात जुमा, तो देखिएगा हमारा शो। थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीकेंड पे आप हमारी एनिवर्सरी का शो भी देख सकेंगे। आई थिंक 5 बजे है ना सैटरडे को, क्या 4 बजे है? सैटरडे को 4 बजे है। ओके, ठीक है। सैटरडे को 4 बजे आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, बस अलार्म लगा के बैठ जाइएगा और संडे को भी रिपीट है। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।